अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इस वक्त गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो वन पेज वाला मामला है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इस्टेब्लिशमेंट ने इस गवर्नमेंट को पैगाम पहुंचा दिया है, इस हुकूमत को पैगाम पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं। हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें कर रही है, उनके साथ मिल रही है, बैठकें कर रही है, उनके साथ इजलास कर रही है, मीटिंग्स कर रही है और हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और शहबाज शरीफ एक बार फिर से घुटने टेक चुका है, आसफ जरदारी के गोडे गिट्टे पकड़ चुका है और पाँव पड़ चुका है, क्योंकि शहबाज शरीफ को नज़र आ रहा है कि अब इक़्तिदार ख़तरे में पड़ गया है, हुकूमत ख़तरे में पड़ गई है और ये रमज़ान निकालना है। रमज़ान के बाद जो है इमरान खान और पीटीआई सड़कों पर आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर ये दमादम मस्त कलंदर इस हुकूमत को लेकर बैठ जाएगा। तो मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन असल मामला ये है, असल मामला क्या है, असल इशू क्या है? असल इशू और मामला ये है कि अब हुकूमत की जानिब से प्रेशर एक डाला जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अभी चंद दिन पहले जिस तरह से काबीना के अंदर तोसी की गई है और उससे एक पैगाम ऐसे गया है कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदों को यहाँ से अब निकालने का फ़ैसला किया जा चुका है और मोहसिन नकवी की भी छुट्टी होने वाली है, मोहसिन नकवी का भी नंबर आने वाला है और उनको भी निकाला जा सकता है, वो रिज़ाइन कर सकते हैं। ये मामला क्या है, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात इस वक्त मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये जो मोहसिन नकवी का इस्तीफ़ा, ये असल में बोन ऑफ कंटेंशन और दोनों के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक लड़ाई का बाइस बनी हुई है। लड़ाई तो पहले ही हो रही है, लेकिन ये जलती पर तेल का आग, जलती पर तेल का काम करेगी और इसकी वजह से मामला जो है मज़ीद बिगड़ जाएगा और इनके दरमियान जो इस वक्त इख्तलाफात हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, इख्तलाफात बढ़ जाएंगे और इनके अंदर सूरत हाल बिगड़ जाएगी और आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ख़त्म होने के बाद हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से महरूम होने के बाद ज़्यादा देर नहीं रह सकेगी। इसके हवाले से दो तीन खबरें मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये कि मोहसिन नकवी के इस्तीफ़े की जो बाज़गश्त है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर खासकर इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है और ये इस साल का सबसे बड़ा इस्तीफ़ा हो सकता है। अब इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है? मामला ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक पेज के ऊपर होने का दावा करते हैं। इनकी जानिब से दावा किया जाता है कि हम एक पेज पर हैं, हम वन पेज पर हैं, लेकिन वो वन पेज और एक पेज नज़र नहीं आता और अब ये वन पेज एक पेज ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर पाकिस्तान में अब एक नई तहरीक लॉन्च होने जा रही है और नई तहरीक इमरान खान और अपोजिशन वाले लॉन्च करने जा रहे हैं, वहीं पर अमेरिका, बरतानिया और बाकी ममालिक की जानिब से प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। उसके पीछे दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और उसमें अगर पाकिस्तान ने जाना है उस सिचुएशन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर या मैदान के अंदर उतरना है, तो फिर पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर ज़रूर मौजूद है कि किसी एक ब्लॉक का आप हिस्सा बन जाएं, या तो आप यूरोप का हिस्सा बन जाएं, जिसके लिए बरतानिया, फ्रांस भी इस वक्त एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर। उनके एम्बेसडर, उनके सफारतकार मुलाकातें कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। उधर से अमेरिकी सफ़ीर भी इस वक्त मुतहरिक है, फ़ाल है और वो भी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। तो अब ये हुकूमत और गवर्नमेंट के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। असल में तो फैसला इस्टेब्लिशमेंट का चलना है, जो इस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी, जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फैसला होगा, अल्टीमेट वही फैसला होगा। और अगर ये कहते हैं कि हमने अमेरिका के साथ जाना है तो फिर यूरोप से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर ये कहते हैं कि हमने यूरोप के साथ जाना है तो फिर अमेरिका से हाथ धोना पड़ेगा। तो दोनों सूरतों में नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। वो वाला सिलसिला नहीं है कि फ़ायदा ही फ़ायदा, विन विन सिचुएशन, कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खुल गया है या किसी और इराक़, शाम या फ़लस्तीन या कश्मीर के ख़िलाफ़ महाज खुल गया है, तो वहाँ पर आप एक मार्जिन ले सकते हैं कि ठीक है, वो एक कमज़ोर मुल्क है, ताकतवर मुल्क के साथ खड़े हो जाएँ और कमज़ोर मुल्क को आप बिल्कुल फ़र्क करते हैं, तो वो तो विन विन सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर दोनों बड़े ताकतवर इत्तेहाद हैं, एक तरफ सुपर पावर है, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन का एक पूरा इत्तेहाद है जो कि इस वक्त मैदान में है, और दोनों ताकतें, दोनों इस वक्त यूरोपियन इत्तेहाद और अमेरिका आमने सामने हैं और दोनों की अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी अहमियत है। तो ये पाकिस्तान के लिए चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
اب اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت عالمی سطح کے اوپر کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ تو اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کسی طرح سے اس سچویشن کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حکومت یہاں پر اپنا لچ فرائی کر رہی ہے. اور پاکستان کے اندر جو اس وقت تحریک شروع ہو چکی ہے، ہونے والی ہے، جدوجہد شروع ہونے والی ہے. عمران خان کی پیسو ریزسٹنس تو چل رہی ہے، پیسو ریزسٹنس تو عمران خان کر رہا ہے، لیکن یہ اب عید کے بعد باقاعدہ طور پر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کی جانب سے. تو گورنمنٹ اس کو ڈیل کرنے کے بجائے، اس کو پولیٹیکل کاؤنٹر کرنے کے بجائے کسی اور کام کے اندر لگی ہوئی ہے، اپنے للے تللے کر رہی ہے، اور اپنا ان کی جانب سے کوئی نہ کوئی پروگرام جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے کے اوپر بڑا غصہ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کام بھی نہیں صحیح طریقے سے کر پا رہی. ایک تو وہ گورنمنٹ کے اوپر تپے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے بھی ان سے معاملات ہینڈل نہیں ہونے. ادھر آ گیا محسن نقوی کے اوپر بڑا پریشر. ایک تو پی سی بی جس طرح سے ناکام ہوا ہے، پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے اندر جس طرح سے ناکام ہوا ہے، اسے واضح ہو گیا ہے کہ محسن نقوی مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں، ایک فیلئر ثابت ہوئے ہیں. اور اندر سے بڑا پریشر موجود ہے محسن نقوی کے اوپر کہ یہ 3-4 کام کر رہے ہیں بیک وقت ایک ہی ٹائم پہ. سینیٹر بھی ہیں، چیئرمین پی سی بی بھی ہے، ایک چینل کے مالک بھی ہیں، چینل کو بھی چلاتے ہیں، اور وزارت داخلہ بھی ان کے پاس موجود ہے. تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ انٹرنل سیکورٹی اور انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کو ہینڈل کرنا تو یہ محسن نقوی کی ذمہ داری ہے، تو ہمارے اوپر نہ ڈالیں، ان کے اوپر ڈالیں، ان کا استعفیٰ لیں. ان کی جانب سے بھی دھمکی آئی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرا استعفیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. جو کہ اگر محسن نقوی کا استعفیٰ آتا ہے، محسن نقوی کے استعفے کی صورت میں دونوں کے درمیان، فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بالکل ہی معاملات خراب ہو جانے، اور ان کے درمیان ڈسکنیکٹ ہو جانا ہے معاملہ. اور 1 پیج آلریڈی ختم ہو چکا ہے. اگر محسن نقوی کا استعفیٰ آتا ہے پھر تو سمجھے کہ گورنمنٹ گئی فارغ. ان کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. خیر انہوں نے منا کے، کنونس کر کے، قائل کر کے محسن نقوی کو استعفیٰ واپس لینے پر مجبور کیا، اس لحاظ سے کہ وہ تو فیصلہ کر چکے تھے، تو ان کو ابھی ٹالا گیا، روکا گیا، اور انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں. لیکن یہ جس قسم کی فیلئر اور ناکامی نااہلی گورنمنٹ کی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ یا محسن نقوی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے اگر ان کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے، اگر انہوں نے پولیٹیکلی ہینڈل نہ کیا معاملے کو، تو گورنمنٹ کو ہی فارغ کر دیا جائے گا. اور گورنمنٹ کے فارغ ہونے کی صورت میں یہ ہوگا کہ اس کے بعد یا تو پھر نئے انتخابات ہو سکتے ہیں، ملک کے اندر فریش الیکشن کروائے جا سکتے ہیں، یا پھر ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے.